नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। देश और प्रदेशों में धूमधाम के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां जगह जगह ध्वजारोहण हुए। क्षेत्र के समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और महिलाओं ने ध्वजारोहण किया। भारत माता की जय के नारे लगे। लोनी के डीएलएफ अंकुर विहार में और गाजियाबाद में जगह जगह ध्वजारोहण करते हुए वंदे मातरम और भारत माता की जय की ध्वनि सुनाई दी। अगर बात डीएलएफ अंकुर विहार की करें, डीएलएफ अंकुर विहार के ए ब्लॉक में और अन्य बहुत सी जगहों पर ध्वजारोहण का कार्य संपन्न हुआ। ए ब्लॉक में लोनी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रंजीता धामा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ में उपस्थित दिखे उनके पति मनोज धामा। यहाँ पर अगर बात करें तो वार्ड 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी की भी उपस्थिति देखी गई। त्रिपाठी जी की उपस्थिति जागृति सोसाइटी में भी देखी गई। जिस तरह से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस के विशेष कार्यक्रमों पर देखिए जनसंवाद पर कार्यक्रमों की झलकियां, जहां छोटे छोटे बच्चे रंगारंग प्रस्तुति देते नजर आ रहे थे। वहीं लोगों में रोमांच था, उत्साह था, शहीदों के प्रति सहानुभूति भी थी, जिन्होंने आजादी के इस महापर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपना बलिदान देते हुए देशवासियों को आजादी दिलाई। चाहे भगत सिंह जी हों, महात्मा गांधी हों या अन्य स्वतंत्रता सेनानी हों, सभी का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके चलते आज पूरा देश आजादी की बात कर रहा है। आजादी पर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, ध्वजारोहण कर रहा है। बेटा आवाज कम कर लीजिए उसकी। देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देखा जा रहा है जगह जगह ध्वजारोहण कार्यक्रम चल रहे हैं। आन बान शान के साथ तिरंगे को फहराया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 33 के सभासद जो डी ब्लॉक जागृति सोसाइटी में जो कार्यक्रम हुआ उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक बहुत ही अगर कहें सम्मानीय व्यक्ति वार्ड के प्रथम मेंबर भी हैं और उनसे आज के इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की जानकारी लेंगे। तो कुछ सवाल भी आज सभासद महोदय से करेंगे, क्षेत्र की जो हालत है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन मौका स्वतंत्रता दिवस का है तो पहली जानकारी लेंगे, अपने क्षेत्रवासियों को संदेश प्रेषित करें इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर। मैं इस 79वें स्वतंत्रता दिवस की आपको, मीडिया के सभी लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, और जिस प्रकार से विनीत जी आप क्षेत्र में लोगों को समस्याएं और उनके विषयों को रखने का कार्य करते हैं, इससे समाज में जागृति फैलती है। और आज मैं जागृति लैंड में यहाँ स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भी आया हुआ हूँ और आप सभी को इस पर्व की शुभकामना देता हूँ। तो ये सभासद जी ने अपनी जो शुभकामना संदेश प्रेषित किया। लेकिन एक सवाल भी आज, क्योंकि आज़ादी का दिन है, 79वां स्वतंत्रता दिवस है, आज साहब से जानकारी लेंगे कि आखिर हमारे क्षेत्र में जो ये गंदगी और ये जो जल निकासी की जो परेशानी लोगों को हो रही है, जो समस्या है, इसका निदान कब होगा और कैसे होगा, क्योंकि क्षेत्रवासी काफी पीड़ित हैं। इस स्थान तक कैसे पहुंचे होंगे, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। जैसे तैसे कपड़े गंदे नहीं हो जाए, बाइक वालों से बचते बचाते इस स्थान पर उन्होंने इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो सवाल तो बनता है। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है और समस्या है, उसका समाधान भी कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सीवर का काम पूरे वार्ड में, इस वार्ड में और इसके बगल वाले वार्ड में 45 में, दोनों में काम चल रहा है। पिछले 6 महीने से उसका पेमेंट नहीं हुआ है सीवर। इससे जल विभाग भी बहुत परेशान है। ठेकेदार ने लिखित में दे दिया है कि मैं काम नहीं करूँगा पेमेंट के अभाव में, और सारी सड़कें और नालियाँ और गलियाँ खुदी पड़ी हैं। सीवर के काम की वजह से एकदम से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, व्यवस्था चरमरा गई है। और इसकी वजह से प्रत्येक दिन कम से कम 100 से लेकर 150 तक फोनों के माध्यम से मैं संपर्क में और जनसंवाद के माध्यम से उनकी बात सुनता हूँ। अंतर्मन में बहुत पीड़ा है
और लोनी में विकास की गति तो धीमी है ही, इसमें कोई दोहराय नहीं है। शासन प्रशासन की जितनी क्रियाशीलता है उतनी अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले 6 महीने में आपको बदलता हुआ डीएलएफ दिखाई देगा। जैसे इसका पेमेंट होगा, जिंदल रोड अच्छा हो जाएगा, नाला बन चुका है, एमएम रोड का नाले का काम जीडीए के द्वारा बहुत जल्दी चालू होने वाला है और कई करोड़ के काम इस डीएलएफ में कुछ प्रारंभ हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं। तो 6 महीने में यहाँ की जो मूल समस्या है जल निकासी, निश्चित रूप से मैं उस पर पैरेलल काम कर रहा हूँ। एक तो सीवर जो है तो है ही सही, लेकिन 2 नाले का मैं निर्माण करवा चुका हूँ और 1 नाले का निर्माण अभी बाकी है जो जल्दी चालू होने वाला, और चौथा नाला जिंदल रोड के दूसरी तरफ। इन 4 नालों के बाद और इसका जो मुख्य बड़ा नाला है उसका टेंडर करा दिया। कूड़े की जो समस्या है, कूड़े घर का टेंडर होने जा रहा है। तो आने वाले 6 समय में आपको ये जो मेरे प्रयास हैं और जो मैंने चुनाव के समय में मैंने घोषणा पत्र के माध्यम से जो एक बिंदु पे मैंने जो बोला है, जो मैंने विद्यालय के लिए विषय रखा, विद्यालय भवन बनने जा रहा है, विद्यालय का उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, विद्यालय की बाउंड्री हो गई, जो बच्चे असुरक्षित थे, चोरी चकारी और मैडम है वहाँ की जो अध्यापक हैं परेशान रहती थी, कई बार पंप टूट गया, चोरी हो गई, खाने की चीजें चली गई, तो उन सब से अब निजात मिली है। और आने वाले समय में आप देखिए कि विकास, और निश्चित रूप से जिसको आपने जिताया और आश्वासन, मैं आपसे फिर कहता हूँ जो मैंने संकल्प लिया उस संकल्प पत्र के माध्यम से और आपको वो काम दिखाई देता होगा। तो ये कहना है वार्ड 33 के सभासद महोदय के, आने वाले 6 महीने में बदले हुए डीएलएफ अंकुर विहार की तस्वीर यहाँ के लोगों को देखने को मिलेगी, बशर्ते मेरा समर्थन करें, क्योंकि आज के समय में किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा अगर जरूरत होती है वो समर्थन की जरूरत होती है। अगर आपने भरोसे के साथ जिताया है तो उस भरोसे को मैं कायम रखूंगा। आने वाले 6 महीने में मैं दिखा दूंगा कि जो मैंने दृढ़ संकल्प डीएलएफ को लेकर लिया था वह पूर्ण कर रहा हूं और आगे पूर्ण करता रहूंगा। यहाँ समाज के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं जानकारी लूंगा कि एक और हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हुए हैं, लड्डू खाने में, स्वतंत्रता दिवस का लड्डू खाने में व्यस्त हैं। सर आपका नाम? मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस की। पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत आपका परिश्रम मैं देखता रहता हूं। बहुत अच्छा लगता है विनीत भाई जब आप एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। मैं आज इस अवसर पर इस क्षेत्र में निवास करने वाले और संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे संकल्प दिवस के रूप में मनाने का अवसर है। कभी इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आकर अपने प्रोडक्ट के बल पर हमको गुलाम बनाया, और आज जिस रूप में हमारा इतना बड़ा देश दुनिया की 5वीं एक बड़ा जनसंख्या को अपने पास रखता है, ये इतना बड़ा देश और इसको धमकाने का काम अमेरिका किया है। वो अपने प्रोडक्ट के माध्यम से घर घर में भारत के अंदर पहुंचकर, और भारतीय लोग कभी किसी से अंतर नहीं किया। इतनी बड़ी गुलामी, इतनी प्रताड़ना, इतनी पीड़ा सहने के बाद पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला यह देश, और उसको यदि अमेरिका धमकाता है, यदि उसके साथ यदि विद्वेष खड़ा करता है, तो कहीं न कहीं अमेरिका के खिलाफ भारत को पुनः खड़ा होने का समय आ गया। ठीक वैसे ही जैसे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को मार भगाया, आज अमेरिकन प्रोडक्ट के खिलाफ इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संकल्प लेकर एक एक नागरिक को, भारत को कहीं न कहीं खड़ा होने का समय है। प्रधानमंत्री के इस समय जो वातावरण है वोकल फॉर लोकल, इस वोकल फॉर लोकल के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और यदि सबसे बड़ी देशभक्ति है तो अपने जीवन में स्वदेशी को उपयोग करना, स्वदेशी का उपयोग ही भारत के सुरक्षा का गारंटी है। जापान जैसे देश से सीखना होगा जहां का बच्चा किसी विदेशी प्रोडक्ट को अपने पास भटकने नहीं देता है। ठीक वैसे ही भारत के बच्चा से लेकर वृद्ध तक आज अमेरिका के वैश्विक आतंक फैलाने के षड्यंत्र के खिलाफ बोलना होगा। कहीं न कहीं ये इराक के ऊपर, दुनिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर आतंकवाद को प्रायोजित करने का काम जिस अमेरिका ने काम किया, उसको ये समझ नहीं है कि भारत को धमकाने का दुष्परिणाम कितना बड़ा होगा। भारत के लोग जागरूक हैं, भारत अपने देश की सुरक्षा करना जानता है और दुनिया को दिशा देने में समर्थ हो चुका है। भारत अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत ही संवेदनशील है।
हर क्षेत्र में भारत अपने उत्पादन को खड़ा कर रहा है। इसी प्रचार, इसी अभियान की आज आवश्यकता है। इस संकल्प दिवस के अवसर पर मैं अपने देशवासियों से आह्वान करता हूं, लोनी क्षेत्र के लोगों से, डीएलएफ के लोगों से, पेप्सी, कोको कोला और हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इस प्रकार के कंपनियों का डट के विरोध किया जाए, तब जाके अमेरिका होश में आएगा। तो ये कहना है हमारे ईश्वर झा जी का कि लोकल फॉर वोकल पर ध्यान देना होगा, छोड़ना होगा पेप्सी कोला, वही अमेरिका को तोड़ सकता है। हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, हमने अपने हर दुश्मन को सबक सिखाया है, अब बारी अमेरिका की है। अमेरिका को क्यों सबक सिखाना है? अमेरिका जो भारत पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत एक इकलौता देश है जो अमेरिका जैसे देश के बराबरी में खड़ा हुआ है, उसकी बराबरी कर रहा है, और अमेरिका अपने सामने किसी को आने नहीं देता। इसके लिए उसने भारत पर भी अंकुश लगाने के प्रयास कर दिए हैं, और ये प्रयास जब सफल नहीं होंगे, जब देश के जो परिवार हैं उनका सहयोग भारत को मिलेगा। लोकल और वोकल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक हमारे साथ बिटिया जुड़ी हुई है, बिटिया से इस स्वतंत्रता दिवस के लिए कहेंगे कि कुछ शब्द कहें। क्या कहेंगे बेटा आप? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े हुए हैं, हम इस तिरंगे को बहुत ही शान आन के साथ लहराते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये तिरंगा शिक्षा के क्षेत्र में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं? उनसे पूछते हैं कि ये तिरंगा कब अपनाया गया और इस तिरंगा को जो डिजाइन किया था उनका क्या नाम था? बेटा नाम क्या है आपका? माही। हिमांशी। माही। माही। माही, आप इस तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, इसे कब अपनाया गया? अच्छा, इस तिरंगे के जो डिजाइन करता थे वो कौन थे? नहीं पता। तो माही को नहीं पता। हम कुछ और बच्चियों से भी पूछेंगे कि हमारे सवाल का जवाब दें। आपका नाम क्या? नाम बताइए। सौम्या। सौम्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 6th में। अच्छा, इस तिरंगे को कब अपनाया गया? नहीं जानते। तो वहाँ ये बच्चे हैं, हम बच्चे, एक हमारा बेटा भी है, उससे भी हम जानकारी लेंगे। बेटा नाम क्या है आपका? निकुंज। निकुंज। निकुंज जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th में। अच्छा, इस तिरंगे को आप सैल्यूट करते हैं, आज इसको सलामी देने आए हुए हैं। इस तिरंगे को कब अपनाया गया? अच्छा, इसके जो डिजाइन करता थे उनका क्या नाम था? अब सभी लोग आगे आ जाएं, आगे बैठे। नहीं पता। चलिए, एक मैम की तरफ इशारा कर रहे थे कुछ हमारे साथी लोग। मैम आपका नाम? मेरे को नहीं पता, मुझसे मत पूछो। अच्छा, चलिए, एक और हमारे साथ मैम जुड़ी हुई है। मैम आपका नाम क्या है? नाम बताइए। प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा जी। अच्छा, बगल में आपके जो सहपाठी बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं आपको पता है कब अपनाया गया इस तिरंगे को? मुझे नहीं पता। नहीं पता। चलिए, मैम आपका नाम? हाँ जी, अलका सचदेवा। अलका जी। हाँ जी। इस तिरंगे को कब अपनाया गया? सर बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसके डिजाइन करता कौन थे? अच्छा, क्या किसी को पता है इस तिरंगे को कब अपनाया गया? नहीं पता है। लेकिन हम जिस तिरंगे को सलामी देते हैं, सैल्यूट करते हैं, हमें ये जानकारी होनी चाहिए। संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को इस तिरंगे को अपनाया गया था। जब संविधान सभा में सभागार में इस तिरंगे की बात हुई थी तो इस तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 7 अगस्त 1906 को पहली बार ये तिरंगा लहराया गया था, जब इसका जो रंग था वो अलग था। जब इस रंग में आया, वह इसको जो डिजाइन करता थे उनका नाम था पिल्ली वेंकैया। जो इसके डिजाइन करता थे तमिलनाडु के थे, और उन्होंने मतलब स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और उन्होंने इस तिरंगे को डिजाइन किया था। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हमें अपने साथ रखनी चाहिए। जिस तिरंगे को हम इतनी शान और शौकत के साथ फहरा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी हमारे पास उपस्थित होना बहुत जरूरी है।